जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं। साथियों, आज हम आप प्रीपोजिशन से संबंधित फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाता है के बारे में बताऊंगा। साथियों, फ्रॉम का प्रयोग स्थान से अलग होने के लिए किया जाता है, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति उस स्थान से अलग हो रही है और उसमें जो हिंदी में से वर्ड्स आता है उस से की इंग्लिश हम फ्रॉम लिखते हैं। ऐसा नहीं है साथियों कि फ्रॉम की केवल से की केवल एक इंग्लिश है, फ्रॉम से की कई इंग्लिश है और सारी इंग्लिश सारी प्रयोग बताए जाएंगे। लेकिन आज मुख्यतः फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथियों, तो फ्रॉम का प्रयोग स्थान से अलग होने के लिए, जैसे यह एक स्थान है, उस स्थान से वस्तु या व्यक्ति अलग हो रहा है। जैसे साथियों, राज इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, तो ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका है, राज अमेरिका से अलग हो रहा है, यानी राज अमेरिका से आ रहा है, अब राज अमेरिका से अलग हो रहा है। इसी तरह राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राज इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो इस तरह हम देखेंगे साथियों कि जब स्थान से अलग हो वस्तु तो हम से की इंग्लिश फ्रॉम लिखते हैं। जैसे विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, हवा बह रही है पश्चिम से, यानी ये पश्चिम अगर है तो हवा यहाँ से अलग हो रही है। तो इसी तरह साथियों, जैसे मैंगो इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री, ऐसा लगता है कि जैसे आम का ये पेड़ है, यहाँ से आम गिर रहा है, यानी वो पेड़ से अलग हो रहा है। मैंगो इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री। तो इस तरह से हमने देखा साथियों कि जब वह वस्तु या व्यक्ति उस स्थान से अलग होता है तो उसमें जो हिंदी में से वर्ड आया है उसकी इंग्लिश हम फ्रॉम लगाते हैं साथियों। इसीलिए तरह मैंने ये भी बताया था कि मैं सारे प्रयोग बताऊंगा, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश स्पोकन भी। तो इंग्लिश स्पोकन में कंपलसरी है, मैंने बताया था कि 1/6, यानी किसी भी वाक्य का 6 बना दो। तो ठीक उसी तरह से, जैसे मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, अब इसका 6 बना दो साथियों तो हो जाएगा मैं अमेरिका से नहीं आ रहा हूँ। फिर क्या मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, फिर क्या मैं अमेरिका से नहीं आ रहा हूँ, और अगला मैं अमेरिका से क्यों आ रहा हूँ, और मैं अमेरिका से क्यों नहीं आ रहा हूँ। इस तरह से आपने देखा कि हिंदी में 6 सेंटेंस बने। इसी तरह से इसके अंग्रेजी भी हो जाएंगे साथियों। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अमेरिका, एम आई कमिंग फ्रॉम अमेरिका, एम आई नॉट कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वाई एम आई कमिंग फ्रॉम अमेरिका एंड वाई एम आई नॉट कमिंग फ्रॉम अमेरिका। तो साथियों इसको आप नोट कर लीजिए और मिरर के सामने खड़े होकर के एक वाक्य को लेकर उसका 6 बनाओ, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। एक सांस में कितने सेंटेंस आप बना लेते हैं यह निर्भर करेगा कि आपकी इंग्लिश बोलने की पावर कितनी बढ़ जाएगी। तो साथियों इसे प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है। ठीक साथियों, हम आगे चलते हैं। फ्रॉम का तो अगला प्रयोग होता है, फ्रॉम का अगला प्रयोग बीमारी के लिए होता है। किसके लिए साथियों?
बीमारी के लिए। अब हम देखते हैं बीमारी के लिए में जो से शब्द आता है उसके लिए होता है। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से सफरिंग कर रहा है, कष्ट में। तो फीवर से, ये जो से शब्द आया है, फीवर एक बीमारी है, तो यानी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें जो से शब्द आएगा उसमें हम से की इंग्लिश फ्रॉम लगाएंगे। अब आगे भी देखते हैं, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम अनदर डिजीज, जो भी रोग हैं उनके नाम आप ले सकते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो इस तरह से जो भी बीमारी है उसमें हम से की इंग्लिश फ्रॉम ही लगाते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रयोग फ्रॉम का कहाँ होता है? जैसे कहाँ के संदर्भ में, कहाँ से के संदर्भ में जो आता है उसके लिए, यानी स्रोत के लिए। स्रोत, जैसे जैसे यह लाइन रामायण से ली गई है, तो ये लाइन का स्रोत क्या हुआ? रामायण। तो हम देखते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रामायण, ये पंक्तियां रामायण से ली गई हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कुरान। तो इस तरह से कहाँ से के उत्तर में आता है। या ऐसे भी, आप कहाँ से हैं? Where do you come from? आप कहाँ से आते हैं? Where do you come from या Where do you belong from? तो आपने देखा कि स्रोत के रूप में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और भी कर सकते हैं, जैसे दिस लगेज इज टेकन फ्रॉम न्यू मार्केट, यह सामान कहाँ से लिया गया है? नई मार्केट से। माने इस सामान का स्रोत कहाँ है? नई मार्केट है। या फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। और एक और, जैसे आई परचेज बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम जौनपुर, मैं कलम और कापी जौनपुर से खरीदता हूँ। तो इस तरह से कलम और कापी का स्रोत जो है वह जौनपुर है। तो इस तरह स्रोत के रूप में जब से शब्द आए तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग है साथियों, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाना। साथियों, एक वस्तु है, वह वस्तु अगर दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जा रही है और उसमें से शब्द लगा हुआ है तो हम उसमें से की इंग्लिश फ्रॉम लिखते हैं। जैसे राज मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क, राज मेक्स, राज बनाता है, कर्ड दही, फ्रॉम मिल्क यानी दूध से। तो अब देख रहे हैं दूध किस में परिवर्तित हो गया? दही में। जैसे वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, हम बनाते हैं स्टील किससे? आयरन से। तो ये से शब्द की अंग्रेजी हम फ्रॉम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह पहली वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जा रही है। अगला प्रयोग है साथियों, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम जब से शब्द पाते हैं तो से की इंग्लिश हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे, मैं काम करता हूँ रोज 10 से 5 बजे तक। 10 से, अब इस से की इंग्लिश हम देखेंगे समय के लिए फ्रॉम लगेगा। जैसे आई ओपन माई इंस्टीट्यूट फ्रॉम 10 AM to 5 PM, मैं अपनी संस्था को 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे तक खोलता हूँ।
तो यहाँ पर समय दिया गया है और शेष शब्द आया है, निश्चित समय है कि 10 से 5 बजे तक, इसलिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगला प्रयोग से का है दूरी के लिए। किसके लिए साथियों? दूरी के लिए। दूरी के लिए जब से शब्द आता है तो हम फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। साथियों, मैंने पहले बताया कि फ्रॉम की बहुत सारी इंग्लिश हैं, विद है, टू है, विद इन है, बहुत है, लेकिन हम आज केवल फ्रॉम कहाँ लगेगा उसी पर चर्चा करेंगे। तो दूरी के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जौनपुर इज 30 किलोमीटर फ्रॉम तेजी बाजार। जौनपुर की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। कहाँ से? तेजी बाजार से। अब ये तेजी बाजार से जौनपुर की दूरी बता रहा है, तो दूरी बताने के लिए जो से शब्द आया है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग। इलाहाबाद इज 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सुजानगंज। इलाहाबाद सुजानगंज से 45 किलोमीटर दूर है, तो इलाहाबाद और सुजानगंज के बीच की दूरी ही बता रहा है, और इसमें जो से शब्द आया है उसके लिए इंग्लिश क्या होगी? फ्रॉम। इसी तरह साथियों, अंतर दिखाने के लिए भी से की इंग्लिश फ्रॉम होती है, अंतर दिखाने के लिए। जैसे दिस पेन इज डिफरेंट देन दैट। अब हम तुलना भी कर दे रहे हैं और अंतर भी दिखा रहे हैं। ये पेन उस पेन से अलग है। दिस टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टेबल। यह टेबल उस टेबल से अलग है, भिन्न है। श्रेया इज मच डिफरेंट फ्रॉम श्रेयसी। यानी श्रेया श्रेयसी से अलग है। यानी हो सकता है कि श्रेया काली हो तो श्रेयसी गोरी हो सकती है, दोनों में अंतर हो सकता है। तो अंतर दिखाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे राज टीचिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। यानी राज के पढ़ाने की स्टाइल जो है अन्य टीचरों से अलग है। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि फ्रॉम की इंग्लिश किस कंडीशन में की जाती है। साथियों, अब यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। माना साथियों, यह आपके प्रयोग की चीज़ नहीं होगी तो हो सकता है कंपटीशन से संबंधित आपके बच्चे के लिए हो या किसी के